जो भी गैर शादीशुदा या शादीशुदा लोग मुझे देख रहे हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बेगमात होती हैं ना, खुतबा हो रहा है, जुम्मा पढ़ते हैं चल के, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आ जाओ। ويا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज चूँकि जुम्मा था तो आप लोगों को जो भी सही लगता है जुम्मा मुबारक कहना या ना कहना, वो आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट करें। कि मतलब अगर आपको जुम्मा मुबारक कहना सही लगता है तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक, अगर नहीं लगता तो नहीं, ठीक है। और खिड़की में आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि अंधेरा हो रहा है, तो इस वजह से मतलब इसका मतलब ये है दया कि अफ्तार हो चुकी है, ठीक है। और अफ्तार में हमने खाई थी बिरयानी, अम्मू ने बनाई थी सिर्फ बिरयानी। और हमारा आज ये मकसद था कि हम कोई एक चीज़ बनाएं और उसको मंड के खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी फोड़ दी। अब अच्छे मियाँओं की तरह, मेरा मियाँ वो बिल्ली नहीं, अच्छे मियाँ की तरह मेरा फ़र्ज़ ये बनता है नम्मो जो हैं बेगम हमारी, उनको चाय बना के दूँ। और मेरा भी चाय पीने का दिल चाह रहा है, तो आ जाएं फिर। तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही होगी, मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा था, जुम्मे के बाद आके मैं फिर सो गया था। कोई भी चीज़ पकाने या बनाने में एफिशिएंट हम भी हो सकते हैं, मगर हमें टाइम पे चीज़ मिलती नहीं है किचन में। अब एक दूध की पतीली ढूंढने के लिए मैंने तकरीबन कोई 5-6 मिनट लगा दिए, फिर मिली। हालांकि नम्मो ने अंदर से बता के भेजी थी कि कहाँ रखी हुई है। और जो भी गैर शादीशुदा या शादीशुदा लोग मुझे देख रहे हैं, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बेगमात होती हैं ना, जो बीवियां होती हैं, ये नहीं, मैं कोई बुराई करने नहीं जा रहा, मैं आप लोगों को एक बहुत काम की बात बताने जा रहा। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े काम करने से आपकी ये खुश हों, ये छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हैं। जैसे अभी अफ्तार में इन्होंने बिरयानी बनाई हमारे लिए, और अब मैं चाय बना दूंगा ना अगर, तो दिन बन जाएगा उसका कि भाई मेरे मियाँ ने मुझे चाय बना के दी। समझ आई? तो इस तरह से आप अपनी बेगम का ख्याल रखें, और ये सुन्नत भी है अपनी बेगम का ख्याल रखना। और जब इंशाल्लाह अगर आप गैर शादीशुदा हैं, जब आपकी शादी होगी तो भी अपनी बेगम का आप ख्याल रखिएगा इसी तरह कि छोटी छोटी चीज़ों का उसका ख्याल रखिएगा। बड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई आपको ये बड़ा कोई चांद तोड़ के लेके आना है, वो कभी नहीं टूटा आज तक किसी से, हमसे भी नहीं टूटेगा, समझे? मतलब जो औरत रोज़े में खड़े होके बिरयानी बना सकती है, तो क्या अफ्तार करने के बाद पेट भर के वो चाय नहीं बना सकती? बना सकती है। मुझे कहने का मकसद ये है कि उसमें उसकी खुशी है। दूध उबल गया है इस खुशी खुशी के चक्कर में, बह गया ना, तो ये सारा जो बयान है ना वो आओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दूध उबल चुका है, अगर ये बह गया तो सारे गयान की ना, वही जो आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पे नीचे ये दूध रखने का मकसद ये था कि धुएं का इफेक्ट आए थोड़ा सा। अब मैं भी बड़ा डाउन सा हो रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं भी चाय पी लूँगा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी करना है एडिट, और आज का व्लॉग आप लोगों को लेट मिल रहा होगा, जो आप लोग कल देख चुके होंगे, इफ्तार फूड चैलेंज। आप लोगों से बातें करते करते चाय में चीनी नहीं डाली हमने, नोट किया होगा शायद आप में से किसी ने कि पत्ती तो डली, पानी भी डला, सब कुछ डला, होता है। तो कैसी बनी है चाय? बहुत आला चाय बनी है। एक सिप लिया था मैंने विदाउट शुगर, अब ये ले। आप अपनी चाय में भी डाल लें चीनी। विदाउट शुगर कैसी लगी चाय? मज़े की है, बहुत मिल्की मिल्की जैसी मुझे पसंद है। 11:25 हो रहे हैं, और आज व्लॉग तो लेट हो गया, लेकिन एडिट बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। प्लस ये कि आप लोग तो देख चुके होंगे, लेकिन बहुत मेहनत लगी है उस पर। मैं आप लोगों को उसकी टाइमलाइन चेक करवाता हूँ। इट वाजंट इजी एट ऑल। तकरीबन 2.5-3 घंटे की फुटेज थी, जिसमें से 13 मिनट निकाले हैं, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चेक करो ज़रा। हाँ, ये भाई सारी टाइमलाइन है, चेक कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस अपलोड करने की देर है, इंशाल्लाह ताला अपलोड करते हैं। आप लोग तो देख चुके हो, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो ये यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा,
जाके लाजिम देखो यार, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, मतलब बहुत मेहनत लगती है, जाओ देखो। और आप लोगों को एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि आपके भाई के जो बेडरूम है ना, उसकी जो लाइट्स हैं वो रिमोट से ऑफ और ऑन होती हैं। नहीं आता यकीन, चेक करो। देखा, दोबारा से 12 बजे बिरयानी की शिफ्ट लग रही है, क्योंकि एडिट करते करते जो एनर्जी लगी है उससे सारी अफ्तारी हज़म हो गई। अब ज़रा बेहतरीन करके खाना फोड़ते हैं, उसके बाद जाएंगे, देखेंगे जो भी करना होगा, खाना खाते हैं। अभी तो तकरीबन 4 बज रहे हैं, सहरी का टाइम हो रहा है, और आज सारा टाइम अफ्तार के बाद से जाग के गुजरा है, सोया नहीं मैं, और तकरीबन 4 से 5 घंटे बैठ के काम किया है, जिसकी वजह से कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अब सहरी का टाइम हो रहा है और नींद भी आ रही है, तो चले फिर सहरी करते हैं। आई नो सादा साफ खुशबू व्लॉग था, बट कल शायद आप लोगों को कुछ बहुत स्पेशल देखने को मिले। व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आ जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान। तुम बताओ क्या हो रहा है? बाजी हमें भी शाउट आउट दे दिया करो इंस्टाग्राम पे ज़रा। बड़े फॉलोवर्स बाय द वे, अगर आप लोगों ने बाजी का चैनल नहीं चेक किया ना, इंस्टाग्राम पे बाजी चल रही है फुल बेहतरीन, गेम ऑन, मैं लगा रहा हूँ, चेक करो जाके। माशाल्लाह विद इन अ मंथ 1,500-2 हज़ार फॉलोवर फोड़ दिए बाजी ने। और प्रेजेंटेशन फूड की, ओहो हो, देखने के काबिल है बाजी। ऐसा ही है ना? कहाँ शाउट आउट दे रहे हो? मैं असल में व्लॉग भी बना रहा हूँ ना साथ साथ, तो मैंने कहा साथ साथ बाजी को भी शाउट आउट दे दिया जाए, शायद बदले में हमें भी शाउट आउट मिल जाए। शाउट आउट फॉर शाउट आउट हो जाए शायद, है बाजी। चैलेंज वाला व्लॉग देखा नहीं देखा अभी तक? कौन सा चैलेंज? अभी जो न्यू चैलेंज है वो मैंने वो देखा था, तुम्हारे दोस्तों वाला। मतलब नहीं देखा। चलो देख लेना। रमजान है ना, अभी आजकल जरा मैं कम टीवी देख रही हूँ। ओह माय गॉड, असल में फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो इस वजह से सबको संभालना होता है। ज़रूर देखना, इफ्तार चैलेंज है, मैंने और अम्मान ने पूरे घर के लिए इफ्तार बनाया था। हाँ, नम्मो ने मुझे उसकी इत्तला तो दी थी कि वो एक वीडियो बनाएंगे आज, खान अफ्तारी बनाएंगे। हाँ, बट हाँ वो मैंने अभी देखा नहीं है। चलो महक के साथ अभी बैठ हाँ के वो देखेंगे। देखना, बहुत मज़ा आएगा वो देख के। मैंने ना आज इंस्टाग्राम पे बाय द वे सहरी कर ली, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था कि नींद आ रही है इसलिए ऐसे बात कर रहा कि अफ्तारी पे बुलाओ, अफ्तारी पे बुलाने से आपके रिज़्क़ में और मोहब्बत में बरकत होती है। तो मेरे पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि भाई हमारे पास आएँ, हमारे पास आ जाएँ। एक बंदे का मैसेज आया कह रहा है भाई कराची आ जाएँ, एक बहन का मैसेज आया कह रही है अम्बो आ जाएँ। बहुत सारे लोगों ने बुलाया यार। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जस्ट फॉर फन लगाया था, मतलब उसका मेन मकसद ये नहीं था कि आप लोग मुझे इफ्तारी पे बुलाएं, जस्ट एक फ़न के लिए और एक हंसी मजाक के लिए कि हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पे, बस इसलिए लगाया था। खैर 4:58 हो रहे हैं और व्लॉग बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बिल्कुल हल्का सा सादा सौंफ खुशबू व्लॉग पसंद आया होगा। और मुझे आ रही है नींद में, बस ये सारी फुटेज जो भी हो रही है एंड हो रही है ये अपलोड करके एडिटर भाई के लिए, और फिर सोने जा रहा हूँ सीधा, ताकि जब भाई आपका सो के उठे तो व्लॉग एडिटेड वापस अपलोड होके आ जाए इंशाल्लाह। सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल पे नए हो तो कर देना यार सब्सक्राइब, ठीक है। देख लो इतनी नींद में ना, मतलब अपनी शक्ल देखने का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी आपका भाई आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता है। इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। हाँ